17 फरवरी के दिन आपका मैथ का पेपर है और इसी से आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की आगाज होने जा रहा है। ऐसे में हम लोग आप जानते हैं डेली अब हम लोग मैथ की क्लासेस ला रहे हैं ताकि आप इतना क्लास देखकर जाएं और सभी विद्यार्थी को जो भी विद्यार्थी पिछले काफी दिनों से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और शाम में 6:30 PM पे क्लास कर रहे हैं, तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मैथ का इतना क्लास हम लोग करके रिवीजन कर लें ताकि एक भी प्रश्न हम लोग के क्लास से बाहर नहीं आए, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में। तो आपको भी डेली शाम में इस समय क्लास ज्वाइन करना है। ये जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं इसकी चर्चा हम लोग कल किए थे। हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझ चुके थे कल के क्लास में। तो अगर आप क्लासेस नहीं देखे होंगे तो जैसे ही ये क्लास खत्म होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इसलिए मैं बोलता हूं रखिए, और डेली शाम 6:30 PM पे क्लास कीजिए। अगर नहीं मिलता है समय 6:30 PM पे तो उसके बाद भी कभी भी अपने सुविधा के अनुसार आप रोक सकते हैं। तो जो भी प्रश्न शुरू से 1 से 50 तक आप देख रहे हैं इसकी क्लासेस कल ही हम लोग किए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लीजिएगा क्लास, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अब कुछ दिन का समय और शेष है। जो भी क्लासेज आ रहा है मैथ का इतना आप देखकर जाएंगे, तो मैं बार बार आपको समझाता हूं कि क्या करेगा मैथ में, यही प्रश्न पूछेगा, बस यहाँ पे 880 की जगह पर 220 देगा, 14 के जगह पर 28 दे देगा सर, बाकी कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, ध्यान से आप समझिएगा। चलिए सीधे मैं आपको लेकर चल रहा हूं 51 नंबर प्रश्न। ये सभी प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है ये आप जानते हैं, कल आप इन सभी प्रश्न को सॉल्व करना सीखे थे। तो एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए, आप भी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइएगा। हम क्योंकि ये मैथ है, जितना ज्यादा आप रिवीजन कर लेंगे उतना ही शानदार आपका मैथ में रिजल्ट आएगा। आप देखिए यहाँ पे देखिए 50 नंबर प्रश्न पासा वाला, कल ही के क्लास में मैं आपको बताया था, आपको याद होगा ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ चुके हम लोग 51 नंबर प्रश्न पे। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बराबर नहीं है 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा। सर शून्यकों का योगफल, सीधे सीधे फार्मूला पूछ लिया गुरुजी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। कितना बार हम लोग पढ़े हैं, माइनस बी बटा ए। कहां पे है सर, ऑप्शन ए। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, आज हम लोग पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त करेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, 50 तक के प्रश्न को कल ही समाप्त किए थे। कह रहा यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक इसका मूल एक निकाल दिया है, आपसे कह रहा है कि आप इसका दूसरा मूल बताइए, क्योंकि आप जानते हैं द्विघात समीकरण दिया गया है तो इसके 2 मूल होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, 10x है, 3 3 का 9, 9 को तोड़ेंगे 10 में तो आराम से टूट जाएगा। यहां पे देखिएगा 3x स्क्वायर और माइनस 10x को हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस 9x और माइनस x, बिल्कुल, तो 10 भी हो जाएगा, गुना करेंगे तो 9 भी हो जाएगा, और प्लस 3 बराबर 0। अब यहां पे तो ऑब्जेक्टिव है, प्रश्न पे ही आपको थोड़ा सा रफ करके सॉल्व कर लेना है। 3x कॉमन होगा सर, x माइनस 3, -1 कॉमन लेंगे, x और प्लस माइनस माइनस कर देगा गुरुजी 3। काफी शानदार। या 3x माइनस 1 और एक अपना x माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों को बराबर कर रहे हैं सर, तो x बराबर 1/3 और -3 है तो +3, 1/3 तो ये निकाल दिया था, कहा था दूसरा, तो दूसरा सर 3 है। कहां पे है गुरुजी, डी पे है। काफी शानदार, ऑप्शन डी 52 का जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं समझिए आप अब तूफानी लाल बन चुके हैं और एग्जाम में आप 100 में 100 लेकर आने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है तो के का मान बताइए। अब यही प्रश्न पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा। तो कह रहा है पहले ध्यान से समझिएगा कि द्विघात समीकरण है, इसका मूल जो है वास्तविक समान है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर देने का प्रयास कीजिए। कहिएगा सर वास्तविक और समान मूल तभी होता है जब डी बराबर होता है 0, अर्थात कि विविक्तर का मान जब 0 होता है तभी हम कहते हैं मूल वास्तविक और समान है। बिल्कुल सही, अर्थात कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होना चाहिए 0। अब इस साइड में देखिएगा तो b कितना होगा, जो x का गुणांक है कितना है, 6 के है। काफी शानदार, इसका स्क्वायर करेंगे, -4, a कितना है सर, x स्क्वायर का गुणांक 9 है, c 4 है बराबर 0, क्योंकि प्रश्न में देखिए कंडीशन दिया था वास्तविक एवं समान वाला। 6 का स्क्वायर करेंगे सर
36 के स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 36 और अपना गुना में 4, 9 चौका 36 गुना में 4। यहाँ पे 36 हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, के स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि दोनों में 36 था। या यहाँ पे 36 गुना में है तो इस साइड में भाग में जाकर 0 हो जाएगा, अर्थात कि के स्क्वायर बराबर -4 है तो +4। या के बराबर सर √4। √4 का मतलब +-2 गुरुजी, बिल्कुल सही। तो आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, 2r-2, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे आपके 53 नंबर प्रश्न का। उम्मीद कर रहा हूं आप एक एक प्रश्न को क्लियर समझते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीएससीबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इस साल भी प्रश्न पत्र ऐसे ही सेट किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, सिर्फ अंक चेंज रहेगा। पूरा कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, फाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रख दीजिए, पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब कुछ दिन का और समय रह गया है। अब देखिएगा 54 नंबर प्रश्न, कह रहा है इतना के मूलों का गुणनफल। एक द्विघात समीकरण दिया है y चर में, कह रहा है इसका मूल का गुणनफल, अर्थात कि मान ले रहे हैं इसका मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सर अभी मैंने ऊपर बताया c/a। काफी शानदार। c का मतलब गुरुजी, तो यहाँ पे देखिए यही c है, कांस्टेंट है। a का मतलब सर यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर था कि जो वाई स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे ऊपर फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा a हो गया c का मान 1, वाई स्क्वायर का गुणांक अर्थात कि a का मान हो गया 4। 1/4 कहाँ पे दिखाई दिया सर, ऑप्शन है। अब तो ये बउआ टाइप प्रश्न है, ऐसे ही खूब प्रश्न आएगा एग्जाम में, ऐसे ही बउआ टाइप प्रश्न आपको 50 बनाकर ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 स्कोर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं सर 55 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न ध्यान से पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। कह रहा है कि यदि x+2 3x+4x+1 अगर समांतर श्रेणी में अर्थात कि एपी में है, तो x का मान, तो कोई भी चीज एपी में तभी होता है जब इसका a2 - a1 बराबर होना चाहिए a3 - a2, अर्थात कि अगर एपी में है तो हम क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे देखिएगा एपी है मतलब कि a2 - a1 बराबर होगा a3 - a2, डी का मान बराबर होगा, तभी तो कह रहा है कि एपी में है, प्रश्न में दिया है। तो मान पुट करते हैं सर, a2 3x -a1 तो x+2, बिल्कुल सही। a3 सर 4x+1 -a2 3x। अब ध्यान से इसको सॉल्व कर लेना है, x का मान निकल जाएगा 3x - x - 2, और यहाँ पे देखिए 4x में से 3x जाएगा तो 1x+1। एक साइड करते हैं x वाले को, x में से एक x घटा लीजिएगा तो 2x, और यहाँ पे +x है तो सर -x, 1 और -2 है तो +2, या सर x बचेगा, यहाँ पे 2 1 3, x बराबर 3 कहाँ पे दिया गया है गुरुजी, c पे दिया गया है। काफी शानदार, ऑप्शन सी 55 का सही आंसर कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। एक नहीं मैं अनेकों मॉडल पेपर की चर्चा डेली हम आपके लिए लेकर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, 6:30 PM पे क्लास ज्वाइन कीजिए। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न, बउआ टाइप प्रश्न है, 10th का छोटा बउआ भी सही आंसर दे देगा। जल्दी से इसका सही आंसर सभी छात्र कमेंट करेंगे कि समांतर श्रेणी इतना का सारबंतर, कॉमन डिफरेंस, डी पूछ रहा है सर, डी कोई अभी मैंने ऊपर बताया कोई उठाकर घटा देंगे, बिल्कुल -4 - 0 बराबर सर -4, ऑप्शन सी। काफी शानदार, ऑप्शन सी। सोचिए ऐसे ही प्रश्न आपको बनाकर एक अंक सुनिश्चित कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद बताइए। अब देखिए 12वां पद अर्थात कि ए का मान दिया है गुरुजी 14, बिल्कुल ए मतलब प्रथम पद, इतना आप समझदार हो चुके हैं। डी का मान हम निकाल सकते हैं सर, कोई एपी दिया रहा है घटा देंगे, कोई भी 2 पद घटाइए, देखिए -5 ही आ रहा है, बिल्कुल सही। अब 12 पूछा है, a + 12 बराबर a + 11d, बिल्कुल सही। ए 12वां पद बराबर a + 11d, एक कम d होता है, बिल्कुल a + n - 1 × d, उस पर भी आप बना सकते हैं। a मिल गया 14, लेकिन जब प्रश्न आसानी से बन जाए तो बड़ा फार्मूला का यूज नहीं करना चाहिए, जब छोटे फार्मूला पे काम चल जाए तो। अब 14 और -11 बचे 55, घटाएंगे सर, यहाँ पे भी एक बचेगा 4 41, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। कहाँ पे है गुरुजी, बी पे है, बिल्कुल सही। 57 का ऑप्शन भी सही आंसर कर देना है। काफी शानदार, काफी बच्चे मैं देख रहा हूं बनाकर ऑप्शन भी कमेंट किए हैं, आपका समझिएगा चला तैयारी काफी शानदार है। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे 58 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है
और सारवंतर -4 है, तो प्रथम 10 पदों का योग। अब देखिए ए का मान दे दिया है प्रश्न में, डी का भी मान दे दिया है, ए क्या है, ए है, ए क्या है, यहाँ पे डी है, एन का भी मान दे दिया, कह रहा है 10 पदों का योग बताइए, अर्थात कि एस एन का फॉर्मूला इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है, कहिएगा सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब तो कुछ नहीं बचा है, सिर्फ मान पुट करके हम गुना भाग कर देंगे। जल्दी से आंसर बनाकर कमेंट कर दीजिएगा। एस 10 पूछा है, एन का मान 10/2 और यहाँ पे 2a कह रहा है तो 2 गुने में 13 और फिर n तो 10वां पद पूछ ही रहा है, -1, डी प्रश्न में दे दिया सर -4। यहाँ पे कटा देंगे सर 5, बिल्कुल सही 26 और यहाँ पे देखिएगा तो प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 10 में से घटाइएगा 9, 9 चौका में 36। अब यहाँ पे देखिए सर 5 और -10 बराबर सर -50। कहाँ पे है गुरुजी, ऑप्शन बी पे है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 58 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, सभी बउआ टाइप प्रश्न अब आपके लिए हो जाना चाहिए क्योंकि कितना दिन से हम लोग मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि वाई अक्ष पर बिंदु जिसके बिंदु इतना से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन है। अब कह रहा है वाई अक्ष पर बिंदु है, अब एक बिंदु दिया है 4, 2 वाई अक्ष पर बिंदु, इसका मतलब उसका निर्देशांक कितना है, कहिएगा x0 है, बिल्कुल वाई अक्ष पर है तो वाई का कुछ ना कुछ मान है और इसका दूरी दिया है 5। अब दूरी कैसे हम निकालते हैं, तो दूरी सूत्र से अंडर रूट अपना x2 माइनस x1 तो 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात कि y -2 का होल स्क्वायर, बीच की दूरी दिया है सर 5। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब, या स्क्वायर रूट है तो वर्गमूल है तो इधर आकर वर्ग हो जाएगा, तो माइनस इधर बच जाएगा अपना -4 का होल स्क्वायर और प्लस y -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग कम ही रफ करके काम चला लेंगे, तो 5 का होल स्क्वायर क्योंकि इधर स्क्वायर रूट था आके इधर वर्ग में बदल गया वर्गमूल। अब -4 का होल स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 16 होगा, बिल्कुल सही, और प्लस में आपका हो गया y -2 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं लेकिन दूसरा मेथड भी है जिससे आसानी से बन जाएगा, देखिए सीखिएगा। तो यहाँ पे देखिए y -2 उसी तरह रहने देंगे, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे 25 और प्लस 16 है तो -16। अब इस साइड में सॉल्व कर रहा हूं, या y -2 बराबर यहाँ पे देखिए 25 में से 16 घटाइएगा, कहिएगा सर 9, 16 9 25 और यहाँ पे फिर स्क्वायर, देखिए यहाँ पे जैसे वर्गमूल हटा था तो इधर वर्ग हुआ था, यहाँ पे वर्ग हटेगा तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, बिल्कुल सही, या y -2 बराबर +-3। अब एक बार प्लस वाला मान लेंगे एक बार माइनस वाला, तो जब हम +3 मान ले रहे हैं तो y बराबर +3 और -3 है तो इधर आके हो जाएगा +3 बराबर -2 है तो इधर आके हो गया +2 बराबर 5। दूसरा भी मान है, जब y बराबर -3 हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे इसका √3 का मान, क्योंकि 2 मान आप जानते हैं रूट में होता है, तो y बराबर -3 और -2 है तो +2 बराबर हो गया अपना कितना -1 हो गया, 3 में से 2 घटाएंगे। अब देखिए हमसे बिंदु पूछा था कि वो बिंदु कौन है, तो बिंदु 2 हो सकता है, एक तो x0 है फिक्स है और y कितना हो सकता है 5, दूसरा भी हो सकता है 0 है और दूसरा कितना हो सकता है -1। देखिए इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी दिया है सर, यही सही हो जाएगा। ऐसे भी देखिए जानते हैं y पर है तो y अक्ष पर है तो x0 होगा और ऑप्शन एक ही दिया था, लेकिन मान लीजिए सब में 0 देता तो ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे और दोनों ही हो सकता था, लेकिन इसमें से एक ही ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। चलिए उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ रहे हैं प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं सर, 60 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है कि आर का निर्देशांक दिया है 5 6, कह रहा है बिंदु ए एवं बी इतना को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो वाई। अब ध्यान से समझिए, यहां से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। कह रहा है एक रेखाखंड है ए बी, यहाँ पे अपना एक रेखाखंड हो गया ए बी, ए का निर्देशांक दे दिया है 6 5, बिल्कुल बारीकी से अंत तक सीखिएगा, काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा। 4 वाई है और यहाँ पे कह रहा है इसका मध्य बिंदु है आर, और आर का निर्देशांक दे दिया है कितना, यहाँ पे देखिए दिया है 5 और 6। अब कह रहा है y का मान, तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2 बटा में 2, तभी तो 6 4 10 और बटा में 2 किए तो 5 आया है। इसी तरह ये 6 कैसे आया था, तो y1 प्लस y2 बटा में 2, अर्थात कि y1 प्लस y2 बटा में 2 करेंगे तभी 6 आएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो 5 और प्लस y बराबर 6 दूनी 12, या y बराबर सर
12 माइनस 5 इतना बराबर 7 5 12। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। सोचिए कितना आसान प्रश्न था, और ऐसे में काफी प्रश्न आपको सिखाया हूं। तो अब एग्जाम में अगर आप गलत करके आते हैं तो इसका मतलब है कि आप रिवीजन अच्छा से नहीं कर रहे हैं और इस चैनल के क्लासेस को सभी आप नहीं अटेंड किए हैं। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न। अब 61 नंबर प्रश्न मैं आपके लिए बोल रहा हूं होमवर्क के तौर पे, जल्दी से बनाकर आंसर दीजिए। बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। देखिए कह रहा है बिंदु है, दो बिंदु का एक रेखाखंड है। मान ले रहे रेखाखंड यहाँ पे 6 माइनस 5, यहाँ पे नाम नहीं दिया है, और एक है यहाँ पे -2 11। कह रहा है इसका मध्य बिंदु है कुछ, उसका निर्देशांक है 2p। तो मान बताइए p का। तो अभी मैंने बताया 2 कैसे लिखाया गया था, तो 6 और -2 4 बट्टा में 2, अर्थात कि x1 प्लस x2 बट्टा में 2। तो ये p कैसे लिखाएगा, तो कहेगा सर y1 प्लस y2 बट्टा में 2 बराबर p होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, 11 में से 5 घटा लीजिए, 6 बट्टा में 2 अर्थात कि 3। बिल्कुल सही। मैं थोड़ा सा आपको रफ करके सिर्फ समझा देना, अभी मैंने ऊपर आपको डिटेल में समझाया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए लगातार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार 2 प्रश्न एक ही कॉन्सेप्ट पे आ गया है। अगर इस एक कॉन्सेप्ट को आप सीख कर जाते हैं तो आपका 2 अंक फिक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, बिंदु इतना की कोटि है, बिंदु इतना का कोटि। तो भुज कोटि कितना बार हम लोग पढ़े, भुज कोटि ऐसे एक्स वाई लिखते हैं, तो ये अपना भुज हो गया ये कोटि। तो कोटि देखिए वाई के जगह पर कितना है -7। कहां पे है सर, सी पे। बिल्कुल सही। 62 का देखते देखते ऑप्शन सी आपको कमेंट कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष का समीकरण। अब कह रहा है एक्स अक्ष का समीकरण कितना होगा सर, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, कहिएगा सर y बराबर 0 होता है। बिल्कुल सही। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, क्योंकि x का कुछ ना कुछ मान होगा और y का मान 0 होगा। तो x अक्ष का समीकरण कितना होता है, y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण पूछता तब x बराबर 0। फिलहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सोचिए कितना शानदार शानदार और आसान आसान प्रश्न बिहार बोर्ड पूछ रहा है। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न, सेक स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान कितना होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ऐसे आप इसको मैं जानता हूं सॉल्व कर लेंगे। यहां पे देखिएगा सेक स्क्वायर 10 और माइनस यहाँ पे कॉट स्क्वायर दिया है, कॉट को हम लोग चेंज करेंगे तो ये tan में बदल जाता है। आप समझ पा रहे हैं, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, अर्थात कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री उसी तरह रहेगा, और माइनस tan स्क्वायर 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 डिग्री। तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू सेम हो गया, tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बिल्कुल सही। 64 का ऑप्शन ए कर देना है। सोचिए त्रिकोणमिति से प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पे अगर कमांड है तो आप बिल्कुल कोई भी आंसर गलत नहीं करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है। यहां पे देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़ के समझिएगा। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना है तो इसके केंद्रक का नियामक। कह रहा है त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष होते हैं उसका नियामक दिया है, तो केंद्रक का नियामक का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। केंद्रक का नियामक फॉर्मूला कितना होता है, x1 प्लस आपका x2 प्लस x3 बट्टा में 3 और कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टा में 3, यही फॉर्मूला होता है। अब मान पुट कर देंगे सर, तो x1 -1, x2 5, x3 8, यहाँ पे प्लस रहेगा और बट्टा में 3। फिर y1 सर 0, y2 देखिए कितना दिया है -2, तो सीधे माइनस करते हैं, और y3 तो अपना 2 दिया है और बट्टा में 0। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपना हो जाएगा 8, यहाँ पे 5 में से 1 चला जाएगा, 4 8 4 12 बट्टा में 3, और ये अपना 0 बट्टा में 0। तो इतना बराबर 4 और 0, 4 0 ऑप्शन बी पे दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपको 65 का सही आंसर कर देना है, 4 और 0। छोटा सा फॉर्मूला है, देखिए सभी फार्मूला पे बेस्ट प्रश्न है। क्लास में भी आपने देखा कि अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मैथ का पूरा फार्मूला 2-4 दिन में बार बार पढ़कर याद कर जाइए। आगे अब देखिए 66 नंबर प्रश्न, कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। अब सोचिए अगर फार्मूला याद है तो कहिएगा बउआ टाइप प्रश्न, सूत्र याद रखना है। और ये सूत्र मैंने बोला था आपको कि नहीं याद है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जितना सूत्र मैं आपको बता रहा हूं इतना याद करते चलिए। जल्दी से बताइए अर्धवृत्त की परिमिति अर्थात की परिमाप का फार्मूला मैंने कल आपको क्या लिखाया था, तो क्या कहिएगा पाई आर प्लस 2r, यही लिखाया गया था। बिल्कुल सही। पाई का मान 22/7 सभी कोई जानता है, आर का मान दे दिया है सर 7 और 2, फिर आर त्रिज्या है 7। यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल, 22 बच गया, और यहाँ पे 7 दूनी 14 बच गया। 22 में आप 14 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 2 6 2 1 3 36 कहाँ पे दिया गया है सर,
ऑप्शन ए पे बिल्कुल सही 66 का ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है। सोचिए अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखें तो मैथ के पेपर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न का, वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये भी प्रश्न हम लोग कई बार सीखे हैं कि बाह्य बिंदु से 2, ये वृत्त है, इस पे कहीं से बाहरी बिंदु से आप कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ऐसे 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो यहाँ पे स्पर्श करे और यहाँ पे। तो ऑप्शन बी 67 का सही आंसर आपको कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देखिए फिर 68 नंबर प्रश्न क्या है, फॉर्मूला पूछा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पे ध्यान से समझिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। सीधे सीधे फार्मूला, देखिए फार्मूला जरूर याद कर जाइए, अभी भी 2-3 दिन समय आपके लिए काफी है। पूरा 15 फार्मूला सब काम छोड़कर अगर 15 चैप्टर का फार्मूला आप रट जाते हैं और सभी फार्मूला पे एक एक प्रश्न बना लेते हैं, तो सोचिए कितना ज्यादा फार्मूला से प्रश्न आता है, आप खुद देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, सीधे सीधे फार्मूला था। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अब कह रहा है इतना का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 2 हम लोग जोड़ा बना सकते हैं। देखिए कह रहा है इतना का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए tan है, तो 1 2 कोई भी हम लोग बदल देंगे तो अपना काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये tan का जोड़ा बनेगा यहाँ पे और ये tan का जोड़ा, तो दोनों में से कोई बदले। जैसे tan 10 मान लीजिए आप रहने देते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, और यहाँ पे tan 15 भी आप रहने देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस tan को बदलेंगे तो कहिएगा cot 90 माइनस थीटा, तो cot आपका 90 माइनस 75 डिग्री। फिर इस tan को बदलेंगे तो ये भी हो जाएगा अपना cot 90 माइनस 80 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, tan 10 डिग्री उसी तरह हम लोग रहने दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पे tan 15 डिग्री उसी तरह रहने देंगे। यहाँ पे हो जाएगा अपना cot 90 में से 75 घटाइएगा तो 15, और फिर cot 90 में से 80 घटाइएगा तो अपना हो जाएगा कितना 10। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, देखिए थीटा का मान बराबर 1 होगा। यहाँ पे भी देखिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों थीटा का मान बराबर 1 होगा। 1 इंटू 1 सर 1, काफी शानदार, ऑप्शन डी। ऐसे भी आप जानते हैं ऐसे प्रश्न का आंसर 1 ही होता है, तो 69 का ऑप्शन डी आपको ऐसे ही एंगल चेंज करके समझ के बना देना है। 70 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा बराबर कितना होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्न में हम लोग काफी चर्चा की है, कल के क्लास में भी था। tan थीटा बराबर सर √3, अर्थात कि नीचे कितना है 1 है, बिल्कुल सही, किसी भी संख्या में नीचे कितना रहता है बट्टा में 1। अब tan थीटा का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, सभी खेल मैथ में फार्मूला सूत्र का है, तो कहिएगा tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार p बटा में v, बिल्कुल सही। अब हमको h निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे h नहीं निकालिएगा तो sec थीटा बता सकते हैं। sec थीटा कितना होता है, तो कहिएगा सर cos होता है b/h, आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। तो यहाँ पे h निकालेंगे, तो h निकालने के लिए क्या करते हैं, √p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, बिल्कुल सही। √√3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 और प्लस 1, √ सर 4 बराबर 2। अब देखिए h हमने निकाल दिया 2, तो h के जगह पर रख देंगे 2, और b का मान यहाँ पे दिया था 1, 2 बटा में 1 बराबर 2। कहाँ पे है गुरुजी, डी पे है। देखिए कितना आसान प्रश्न था, अगर सिर्फ आप प्रश्न को देखकर नहीं घबरा रहे हैं कि ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, तो आसानी से इसे आप सॉल्व कर देंगे और कह देंगे 70 का हो जाएगा डी। ध्यान से समझिए, आज इस पूरे प्रश्न पत्र को समाप्त कर देंगे, यहां से खूब प्रश्न आएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न को पढ़िए और सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक इतना है तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न कह रहा है। मान लीजिए एक वृत्त है, ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये मान लीजिए अपना वृत्त है, मान ले रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है इसके व्यास, तो वृत्त का व्यास यहाँ पे मान लीजिए इसका केंद्र है, तो इधर ये त्रिज्या, इधर यहाँ पे त्रिज्या, तो ये हो गया व्यास। अब कह रहा है कि इसके सिरों का, व्यास के सिरा, ये मान लीजिए इसका सिरा है, यहाँ पे मान लीजिए इसका केंद्र ओ है, ये सिरा है, ए बी इसका व्यास है मान ले रहे हैं। तो ए का नियामक दिया है 2 3, बी का भी नियामक दिया है -6 7। अब पूछ रहा है इसका नियामक, तो यहाँ पे देखिए जो ये केंद्र होता है, व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, बिल्कुल सही। तो मध्य बिंदु x1 + x2 वाला फार्मूला लगा देंगे, ओ का निर्देशांक निकल जाएगा, अर्थात कि x1 + x2 बट्टा में 2 और अपना y1 + y2 बट्टा में 2, बिल्कुल सही। अब देखिए 2 में से 6 जाएगा, -4 बट्टा में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 10 बट्टा में 2। कटाएंगे सर तो -2 और 5, -2 और 5 ऑप्शन ए पे दिया गया था। काफी शानदार, 71 का ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है।
कर रहा हूं आप क्लियर समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कहा था वृत्त के व्यास का सिरों का नियामक दिया था और केंद्र, तो ये दोनों का आधा होता है, तो मध्य बिंदु का आपका फॉर्मूला लगा देंगे मिड पॉइंट वाला x1 + x2 और आसानी से प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए 72 नंबर प्रश्न, कल ही के क्लास में मैंने आपको इसका रिवीजन कराया था और इस पे एक प्रश्न नहीं आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर साल बिहार बोर्ड इस पे एक प्रश्न पूछ ही लेता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि क्रमशः PQ समांतर है BC। तो चलिए पहले त्रिभुज बनाते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए एक हम त्रिभुज मान लीजिए बना रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि यहाँ पे ABC एक त्रिभुज आप बनाइए, बिल्कुल सही ABC हमने बना दिया। यहाँ पे कह रहा है AB और AC पर इस प्रकार है PQ की PQ समानांतर BC, बिल्कुल सही PQ जो है समांतर है BC के। यदि AP 3 है, PB 2 है, AQ 6 है, QC x है, तो x का मान, तो ये देखिए जैसे जैसे समांतर वाला कंडीशन यहाँ पे आता है वैसे ही थेल्स प्रमेय का पालन करेगा। थेल्स प्रमेय लगाइएगा, इसमें क्या कहेगा AP बटा PB बराबर हो जाएगा AQ बटा QC, बिल्कुल सही। इतना आप समझ गए तो समझिए प्रश्न को समझ गए। अब सिर्फ मान हम पुट कर देंगे, अब गुना भाग करेंगे, x बराबर 6 गुना में 2, यहाँ पे भागा था तो गुना हो गया, ऐसे तीखा तिरछी गुना, और यहाँ पे गुना में था तो भागा में, 3 से कटा देंगे, 3 दूनी 6, x बराबर 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। कहां पे है सर? बी पे है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही आंसर आपको कर देना है 72 नंबर प्रश्न का। ऐसे प्रश्न अब हम लोग काफी सीख चुके हैं, अगर एग्जाम में आता है ऐसे प्रश्न आप गलत करते हैं तो समझिए आपका रिवीजन अच्छा से आप नहीं किए, मन लगाकर नहीं पढ़े, क्योंकि एक नहीं अनेकों प्रश्न ऐसे सीखे हैं। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? संगत ऊंचाई पूछे, यहां पे कंडीशन समझना चाहिए। जब दो त्रिभुज समरूप हैं और उसके क्षेत्रफल का अनुपात दे और संगत भुजा का पूछे, चाहे ऊंचाई, ऊंचाई त्रिभुज का क्या होता है? भुजा ही होता है, तो उसका भी पूछे तो s वर्गमूल निकाल देते हैं 3:2। और अगर ऊंचाई का दिया रहेगा, क्षेत्रफल का पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, तो 3:2। बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी 73 का ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। देखिए पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, खुद बिहार बोर्ड सेट किया है, इसी लेवल का प्रश्न इस साल भी आएगा, सिर्फ अंक चेंज रहेगा। तो सोचिए कैसे आप गर्दा मचाकर आने जा रहे हैं, तूफानी लाल आप बन चुके हैं। यहां पे देखिएगा 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एग्जाम तक हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए मैथ का लाने का प्रयास करेंगे, सभी विषय का क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कल आप ही लोग का डिमांड था कि इसको समाप्त कीजिए, क्योंकि कल के क्लास में 50 तक के प्रश्न को समझे थे, तो आज मैंने सोचा कि चलिए इसको समाप्त कर दिया जाए ताकि अगले हम लोग सेट लेकर पढ़ लें, 1-2 सेट और पढ़ लेंगे, आपका पूरा मैथ उससे कोई बाहर प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग का डिमांड आता है तो सब्जेक्टिव भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सीख लेंगे। कह रहा है त्रिभुज PQR में इतना है, तो कह रहा है त्रिभुज पे कौन सा कोण समकोण है। अब देखिए कह रहा है कौन सा कोण समकोण है, इसका मतलब क्या है? समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम कोई भी समकोण त्रिभुज यहां पे ऐसे बना दिए, मान ले रहा है। अब कौन इसमें समकोण है हमको नहीं मालूम है, तो यहां पे कुछ नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम हो गया P, इसका नाम हो गया Q, इसका नाम है R। अब कह रहा है PQ² बराबर PR प्लस RQ। तो देखिए जब समकोण बन रहा है तो समझिएगा H² बराबर क्या होता है? P² प्लस B², पाइथागोरस प्रमेय। तो H दिया है PQ, PQ अपना H है, PR दिया है P, ये P है, ये B है। अब कह रहा है कौन सा कोण समकोण है, तो जो ये कोण समकोण यही होगा, क्योंकि इसी के सामने होता है कर्ण और कर्ण के सम्मुख कोण होता है आपका समकोण। तो कोण R क्या हो जाएगा सर? समकोण हो जाएगा। कहां पे दिया गया है गुरुजी? ऑप्शन सी पे। सोचिए कितना शानदार प्रश्न है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ट प्रश्न है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उस रेखा की नाम बताइए जो वृत्त को दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदी करे। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है और इस तरह एक रेखा खींच दिए जो दो अलग अलग बिंदु यहां पे और यहां पे भी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा, बिल्कुल सही। 75 का ऑप्शन भी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ेंगे सर, 76 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 76 नंबर प्रश्न काफी शानदार है, ध्यान से इस प्रश्न को सीखिएगा, ऐसे ही प्रश्न इस साल भी आएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक जिह्वा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो A और B बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यहां पे देखिए मान चलिए इसको एक फिगर बनाकर समझते हैं। तो मान लीजिए अपना ये पूरा एक वृत्त है, यहां पे ध्यान से समझिएगा, वृत्त में जिह्वा इधर या इधर कहीं पे बना देते हैं। जैसे मैंने यहीं पे एक वृत्त का जिह्वा खींच दिया AB, यहां पे मैंने नाम दे दिया A और B। अब कह रहा है इसके कोण केंद्र पर, तो ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र था जहां से हमने वृत्त बनाया था, इस पे 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। ये कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब कह रहा है A और B बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहां से एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं जो A से होकर जा रहा है
और दूसरा अपना स्पर्श रेखा बी से होकर जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं पे मिल रहा है पी पे ए अपना ओ है, तो कह रहा है इसके बीच का कोण, ए वाला कोण, अब देखिए ये पूरा त्रिभुज बन रहा है, ये 60 डिग्री और ये तीनों एंगल का योगफल कितना होगा 180, तो ये अकेले 60 और ये 180 टोटल होना चाहिए, तो 180 में से 60 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा सर 120। सिर्फ प्रश्न समझने की बात है, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 76 नंबर प्रश्न का। सोचिए अगर आप सिर्फ प्रश्न को यहां पे समझ के जाते हैं तो इस पे अंक कोई भी बदल देगा, आप प्रश्न का धुआं धुआं मचा कर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखिए ना बाहरी बिंदु है ना भीतरी बिंदु है, सीधे कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं गुरुजी, तो ये तूफानी लाल भी जानता है कि अनंत, बिल्कुल सही ऑप्शन डी। यही तो आपको 10.1 और 2 में सिखाया जाता है कि वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बाहरी बिंदु से 2 खींच सकते हैं, बिल्कुल सही 77 का ऑप्शन डी। 78 जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर कमेंट कर दीजिए, 78 का क्या होगा सही आंसर। सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा है कि √1 + tan² ए बराबर सेक ए, बिल्कुल सही, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, आप याद किए होंगे, sec² ए बराबर 1 + tan² ए, और यहाँ पे स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे वर्गमूल हो गया, तो सेक ए का फॉर्मूला है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहीं पे है नीचे 79 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है cosec² 57 - tan² 33 का मान कितना होगा, कोई एक बदल दीजिए। अभी ऐसा प्रश्न मैंने ऊपर आपको सिखाया था, जैसे मान लीजिए cosec को हम लोग रहने दे रहे हैं, cosec² 57 डिग्री उसी तरह रहेगा, और tan को मान लीजिए यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, तो tan को जैसे हमको बदलना है मान लीजिए cot में, तो cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा, तो यहीं पे लिख देंगे tan को हटा के cot² और थीटा का जगह पर हो जाएगा 90 - थीटा, तो इतना बराबर cosec² 57 और माइनस इसको देखिए cot² और यहाँ पे घटाइएगा तो 7 और 8 में से 3 घटेगा तो अपना 5। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1, सीधे सीधे फॉर्मूला है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 79 का सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, बउआ भी 80 नंबर प्रश्न बता देगा। कह रहा है cos 48 - sin 42, जैसे ही ये प्रश्न आए देखते देखते आपको ऑप्शन बी कमेंट करना है, बिल्कुल सही। क्यों सर, कोई एक बदल देंगे फिर वही काम करेंगे, cos 48 और साइन को बदलेंगे तो cos 90 - थीटा, तो यहां पे देखिए cos 48 और फिर ये भी हो गया अपना cos 48 घट के कितना हो गया 0। ऐसे आप जानते हैं साइन cos का पेयर रहे और एंगल जोड़ने पर 90 हो तो 0 होता है, घटाने पर और अगर भाग में रहता तो 1 करते। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसका माध्यिका बताइए। माध्यिका बताने के लिए सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, तो इसको आरोही क्रम में सजाइएगा तो सबसे छोटा कौन है 3 है, इससे छोटा कोई नहीं दिखाई दे रहा है, 5 है, 6 है, 7 है, फिर अपना 8 है, 9 भी दे दिया, 10 भी दे दिया, 12 भी दे दिया। चलिए इसको एक साइड करते हैं, 3 इधर बढ़ जाएगा, 3 इधर, बीच में 2 अंक बच रहा है, अगर 1 अंक बचता तो वही माध्यिका होता, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 अंक बच रहा है, तो 7 + 8/2 आधा करेंगे, 8 - 7 15/2 7.5, काफी शानदार। सोचिए धुआं धुआं आप मचाने जा रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि मैं शुरू से आपको बता रहा था कि जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके 6:30 PM पे डेली क्लास किया है काफी दिनों से, लगभग पिछले 1-2 मंथ से, तो उसके लिए कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो हम लोग नहीं सीखे हैं, सभी प्रश्न हम लोग सीख चुके हैं। एग्जाम में भी इसी तरह प्रश्न आने जा रहा है, बस बचे हुए समय में 2-3 सेट और आएगा इसी समय शाम में, इसमें आप रिवीजन कर लीजिएगा, आपका शानदार रिजल्ट आएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। प्रश्न का आंसर तूफानी लाल भी दे देगा, कह रहा है बहुलक बताइए सर, इसका मोड बताना है बहुलक गुरुजी, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 9 देखिए, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार, 4 बार, और कोई 4 बार आया है नहीं आया है, तो ऑप्शन डी 9 की बारंबारता अधिक है, इसलिए इस अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी पे दिया था, ऑप्शन डी हम कमेंट करेंगे, काफी शानदार। 83 नंबर प्रश्न बउआ के लिए है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं अर्थात कि अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, तो यहां पे देखिएगा 13 1 और 13 से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा सर, यही अभाज्य होगा। 27 1 27 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से। यहां पे देखिए 1 35 से कटेगा, 7 5 से भी कटेगा। यहां पे देखिए 1 56 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो ऑप्शन सी 84 नंबर प्रश्न। कह रहा है ये प्रश्न काफी शानदार मिल गया, कह रहा है आपसे कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 और माध्यिका 9 हो, बहुलक क्या होगा। माध्य दिया, माध्यिका दिया, बहुलक दिया, तो आप एक और छोटा सा फॉर्मूला था, वो भी मैं आपको काफी पहले लिखाया था कि 3 माध्यक, ये आपको याद होना चाहिए, सांख्यिकी में फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, 3 माध्यक बराबर
बहुलक और प्लस में दो मादे। याद कर लीजिए, देखिए फार्मूला नहीं याद है कोई चिंता की बात नहीं, जितना क्लास में फार्मूला आ रहा है उसको याद कर लीजिए। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब मान पुट करेंगे, 3 माध्यक मतलब माध्यिका का यहाँ पे मान दिया है 9, बिल्कुल सही 9 रख देंगे। बहुलक सर बहुलक निकालना है तो उसी तरह रख देंगे, और प्लस 2 और माध्य का मान दिया है 8.9 यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न में। अब गुना भाग करना है तो 9 तिरका 27 बराबर बहुलक बार बार कौन लिखेगा, इसके जगह पर हम x लिख दे रहे हैं, यहाँ पे गुना कर देंगे सर तो अपना हो जाएगा 16 एक 17.8 हो जाएगा। अब एक साइड करते हैं, x बराबर 27 माइनस 17.8, घटाइएगा तो यहाँ पे तो बच जाएगा 2 फिक्स है, और यहाँ पे देखिए बच रहा है कितना 16, और यहाँ पे 9 7 16 तो 9.2 कहाँ पे दिया गया है सर, ऑप्शन सी पे। सिर्फ फार्मूला का यूज है, सोचिए फार्मूला अगर आपको मालूम है तो ये इस पे कोई भी अंक चेंज करके पूछेगा, आप गलत नहीं करेंगे। तो 84 का राइट आंसर जो भी छात्र ऑप्शन सी बनाकर कमेंट किए थे, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये आगे बढ़ेंगे, 85 नंबर प्रश्न कह रहा है इतना का समांतर माध्य पूछ रहा है, अर्थमेटिक मीन। तो समांतर माध्य क्या होता है, औसत। तो औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। 19 प्लस 25 सर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, कहिएगा 9 5 14 का 4, हाथ लगाइए 1 2 1 3 1 4 बट्टा में 2, कटा देंगे गुरुजी 22। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन बी पे। बिल्कुल तूफान मचाए रहना है, अंत तक देखिए प्रश्न को। और आज कल हम लोग 50 किए थे, आज 50 समाप्त करेंगे, आज आपको 50 में 50 करना है, 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि समांतर माध्य पूछा था। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी नहीं बराबर कितना होता है। तो आप जानते हैं घटना ई के लिए प्रायिकता, और प्रायिकता नहीं है बराबर 1, बिल्कुल सही। P प्लस पी नॉट बराबर 1 होता है सर, बउआ भी बता देगा। ऑप्शन बी 86 का सही आंसर कर देना है। सिर्फ फार्मूला पूछ रहा है, फार्मूला जरूर बार बार पढ़ लीजिएगा। 87 नंबर प्रश्न कर रहा है दो सिक्कों की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। 2 सिक्का उछालिएगा क्या क्या परिणाम आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, कुल परिणाम 4। अब कह रहा है 2 शीर्ष, यहां पे देखिए हिटिंग 2 हेड्स, 2 एच किस में आया है सर, इसी में आया, 1 में आया है, तो 1/4 बिल्कुल सही। ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। ऐसे कितने प्रश्न मैं आपको सिखाया हूं, 87 का ऑप्शन डी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और ज्यादा दिन नहीं पिछले 2 मंथ से रेगुलर क्लास कर रहे हैं, और जितना प्रश्न मैं सिखाया हूं उतना प्रश्न मैथ का बार बार अभ्यास किए, तो इस साल 100 में 100 लाएंगे मैथ में। अब यही प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य के उन्नयन कोण क्या होगा। हाई डिस्टेंस का आसान प्रश्न है, हाई डिस्टेंस का प्रश्न बनाने के लिए एक फिगर बनाएंगे ताकि क्लियर आपको समझ में आए। तो ये मान ले रहे हैं अपना हो गया स्तंभ, और ये बन रहा है इसका छाया, और यहाँ पे बन रहा है सूर्य का उन्नयन कोण। अब देखिए क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, इस स्तंभ की ऊंचाई छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो छाया की लंबाई मान रहा है x है, तो ये √3 गुना हो जाएगा √3x। तो अब देखिए tan का प्रयोग कर देंगे, निकल जाएगा tan थीटा बराबर P/B, बिल्कुल सही। P कितना है सर, √3/x है, √3x है, और B कितना है, x है। या tan थीटा बराबर x से x कैंसिल √3, या tan थीटा बराबर सर √3 tan में कितना डिग्री का मान होता है, कहिएगा 60 डिग्री का, बिल्कुल सही। tan 60 का मान होता है सर √3, तो यहाँ पे देखिए tan से tan कैंसिल कर देंगे, थीटा बराबर 60, एंगल ही पूछा था, ऑप्शन सी पे दिया गया है, बिल्कुल सही। 88 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। काफी शानदार शानदार प्रश्न आपको सीखने को मिल रहा है, ध्यान से सीखिएगा। प्रश्न क्लास खत्म होगा तो 1-2 बार खुद से और बना लीजिएगा। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉस ए बी कितना होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या का एलसीएम कितना होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात कि ए गुने बी बराबर ए बी। यहाँ पे देखिए क्योंकि पूछा था अभाज्य संख्या, यहाँ पे देख लीजिए प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ पूछता तो 1 होता है, एचसीएफ कितना होता है 1, और एलसीएम पूछेगा तो दोनों संख्या का गुना कर देंगे, बिल्कुल सही। 89 का ऑप्शन सी सही आंसर दिया गया था। 90 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो आप जानते हैं घटना की प्रायिकता 0 भी हो सकता है, या 0 से बड़ा होगा किसी भी घटना की प्रायिकता, लेकिन 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, 1 से ज्यादा और 0 से कम नहीं हो सकता है। ये देखिए भाग दीजिएगा 0 कुछ, तो ये भी हो सकता है, प्रश्न में पूछा है नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। यहाँ पे 33% का मतलब 33/100, 0 से छोटा है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कौन नहीं हो सकता है, कांट देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो
7/6 भाग दीजिएगा तो 1 पूछा आएगा, अर्थात कि 1 से ज्यादा, तो यही नहीं हो सकता है, क्योंकि घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच ही होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन इससे 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी का मान कितना आ रहा है, 1 से ज्यादा, तो 90 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न, काफी शानदार शानदार प्रश्न, लेकिन लॉजिकल प्रश्न है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कह रहा है समीकरण इतना के मूल का योग एवं मूल के गुणनफल का अनुपात। अब मूलों का योग, मान लीजिए इसका मूल है अल्फा बीटा, तो पूछ रहा है आपसे अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा बताइए, यही अनुपात पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अब इसको रट जाना है आपको, और यहाँ पे सी बटा ए। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग, तो ए से ए कैंसिल कर देंगे, अर्थात कि क्या आपसे पूछा है माइनस बी अनुपात सी, माइनस बी तो माइनस, और यहाँ पे -12, बी क्या होता है जो एक्स का गुणांक है, और सी जो कांस्टेंट है, अर्थात कि 12:18, 6 से कटा देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, अर्थात कि सर 2:3 कहां पे दिया गया है गुरुजी, डी पे, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी आपको 91 का सही आंसर कर देना है। देखिए कितना शानदार प्रश्न था। एग्जाम में आपको यही रणनीति अपनाना है, कोई भी प्रश्न मिले तो उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। इतना आपको अगर फार्मूला समझ में आ गया तो आगे तो सिर्फ आपको गुना भाग करना है, आंसर आप खुद निकाल देंगे। 92 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो सी का मान क्या होगा। अब कह रहा है इसके मूल बराबर है, अर्थात कि मूल कब बराबर होते हैं, अभी हम लोग ऊपर सीखे थे, जब डी अर्थात कि विविक्तर का मान 0 है, अर्थात कि b² माइनस 4ac का मान 0 है, तभी मूल बराबर होगा, बिल्कुल सही। अर्थात कि b² बराबर कितना है 4ac। अब c का मान पूछा है तो c बराबर b², और यहाँ पे आप समझ रहे हैं माइनस था, इधर मैं प्लस में कर दिया, और यहाँ पे गुना में है तो भागा में, अर्थात कि b² बटा 4a कहाँ पे दिया गया है सर, ऑप्शन डी पे दिया गया। सभी फार्मूला है, सभी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ फार्मूला का रिवीजन कीजिए बचे हुए समय में, अगर 100 में 100 स्कोर करना है तो। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। y बराबर 10, तो y का मान दिया है, अर्थात कि x 0 है, तो जैसे ही x 0 होगा वैसे ही वो रेखा x अक्ष के समांतर होगी। यहाँ पे समझ लीजिएगा, मैं ग्राफ आपको बनाकर समझा दे रहा हूँ, ऐसे ग्राफ होता है, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे अपना y, यहाँ पे है y डैश, यहाँ पे है x, यहाँ पे होता है x डैश। अब कह रहा है y पर मान लीजिए 10 है, y बराबर 10, तो मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो इसको रेखा खींचेंगे ऐसे होगा, तो x अक्ष के क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं समांतर है, यहाँ पे देख लीजिए, तो वहीं x अक्ष के समांतर, क्योंकि यहाँ पे x 0 जैसे ही होता है वैसे ही रेखा x अक्ष के समांतर होती है, और जैसे ही y 0 होता है वैसे ही रेखा y अक्ष के समांतर हो जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट सीखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है, माइनस माइनस, माइनस माइनस में सर एक ही दिया है गुरुजी, तो ऑप्शन बी 94 का सही आंसर कर देंगे, बिल्कुल सही। देखते देखते आपको मिनट भी नहीं लगेगा आंसर देने में। अब 95 नंबर प्रश्न देखिए कितना सूत्र पूछ रहा है, अगर अभी आप सूत्र को याद नहीं करके जा रहे हैं तो समझिए आप अपने पैर पे अपने से कुल्हाड़ी मारकर कालिदास के जैसा एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बचे हुए समय में बार बार बोल रहा हूं, जितना हो सके 10 बार 20 बार सभी 1 से 15 तक चैप्टर में से 4 पन्ना में पूरा सूत्र आ जाएगा, सभी को लिख लिख कर एक एक प्रश्न ऊपर बना लीजिए और उसको बार बार पढ़कर दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिएगा कितना आपका शानदार एग्जाम बीतेगा। करा यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सारमंतर डी है, तो n पदों का योगफल Sn का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बिल्कुल सही सर, ऑप्शन सी पे दिया गया है, इसी को हम लोग सही आंसर कर देंगे 95 नंबर प्रश्न का। 96 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद। अब देखिए ए दिया है 2, डी दिया है 5, कैसे मैं कर रहा हूं 5, इसको घटाइएगा 5 हो जाएगा। 10वां पद सर अभी मैंने बताया, 10वां पद ए प्लस 9d, बिल्कुल सही। 100वां पद ए प्लस 99d, ए कितना है सर 2, 9d कितना है गुरुजी 5, 2 प्लस 9 = 45, अर्थात कि सर 47 कहां पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी पे। बिल्कुल प्रश्नों का धुआं धुआं मचा कराना है एग्जाम में। 96 का काफी छात्र ऑप्शन सी कमेंट किए हैं, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर दिए आपका समझिएगा रिजल्ट काफी शानदार आएगा और आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देखकर बस आपको घबराना नहीं है, ध्यान से प्रश्न को समझना है। कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का nवां पद। अब देखिए ए दिया है सर 14, यहां पे देख पा रहे हैं ए दिया है कितना 14, डी दिया है निकाल लेंगे, 9 में से 14 जाएगा -5, 4 में से 9 जाएगा -5, कोई घटाएंगे। nवां पद अर्थात कि en, तो en बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बिल्कुल सही। ए दिया है सर 14, n-1 उसी तरह रहेंगे, nवां पद निकालना है, डी दिया है -5। अब सॉल्व कर देते हैं,
14 और -5n, प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस हो जाएगा +5। 14 5 19 -5n कहाँ पे दिया गया है गुरुजी? ऑप्शन बी पे। बिल्कुल सही, 97 का ऑप्शन बी। गर्दा गर्दा मचा कर आना है एग्जाम में। एग्जाम में सिर्फ अंक चेंज करेगा, 100 से 99 नहीं होना चाहिए। सभी छात्रों को 100 में 100 स्कोर करके आना है और रिजल्ट के दिन इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम 100 में 100 स्कोर किए हैं। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 10 पदों का योगफल बताइए। अब सोचिए योगफल पूछ रहा है। ए बराबर दिया है सर 2, डी बराबर घटा लेंगे गुरुजी, कुछ भी घटाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 5 आ रहा है, 10 एन का मान दे दिया 10। एस एन पूछ रहा है n/2 तो 10/2। अभी ऊपर फार्मूला हम लोग पढ़े थे तो फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। n/2 हो गया इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में अपना d हो जाएगा। इसको कटा देंगे सर, 10 में 2 से भाग दीजिए 5 और यहाँ पे देखिएगा 4 और 10 में से 1 घटाइएगा 9 और 5। यहाँ पे हो जाएगा अपना 5 और 4 और प्लस 9 बचे 45। बिल्कुल सही, 5 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 49। गुना कीजिए 9 बचे 45, 5 चौका 20 और 4 तो अपना हो जाएगा 24, तो 245 कहाँ पे दिया गया है सर? ऑप्शन ए पे। बिल्कुल सही, बउआ भी बता देगा 98 का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। तूफानी लाल की तरह 99 नंबर का आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि द्विघात समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ए बराबर नहीं है 0 तो x का मान क्या होगा? द्विघात सूत्र पूछ रहा है, x का मान बताइए किस फॉर्मूला से निकालिएगा। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2। ए कहाँ पे दिया गया है? ए तो होगा नहीं, ए भी होगा नहीं। यहाँ पे देखिए b² प्लस है लेकिन हम जानते हैं माइनस में होता है। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी पे सोचिए, द्विघात सूत्र का फार्मूला पूछा था, ऑप्शन सी पे देखने को मिल जाएगा। तो यही सीधे सीधे फार्मूला है। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है बिंदु इतना के बीच की दूरी बताइए। तो बीच की दूरी तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। काफी शानदार। √15 में से 9 जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 11 में से 3 जाएगा 8 का होल स्क्वायर। √36 प्लस 64 बराबर √100 बराबर 10। ऑप्शन बी। सोचिए 100 में 100 आप सही कर सकते हैं। कल की क्लास में भी आपने सीखा और आज के क्लास में भी। आज के क्लास में आपका 50 में 50 सही हुआ कि नहीं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप मैथ का ऐसे ही क्लास चाहते हैं ताकि एग्जाम में हम लोग इतना क्लास करके जाएं, इतना प्रश्न का रिवीजन कर लें कि कोई प्रश्न बाहर नहीं आए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का क्लास चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास की चर्चा फिर कल 6:30 PM पे करेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए, फार्मूला बार बार याद कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।